हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवास्टम IQ में। साथियों, हम आज इस क्लास में साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं वो अलग अलग बुक से साथियों, तो पूरा देखते रहना है वीडियो को। रीट, टेट, सीटेट, DSSB, KV सोल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा टारगेट रीट 2021 है साथियों, ठीक है। आज हमारा टेस्ट नंबर 8 है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर दिन शाम 8 बजे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेस्ट नंबर 1 से 7 तक आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और 30 टेस्ट पहले से आपको इस चैनल पर अपलोड है, वो भी आपको देख लेना है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में आप आंसर दे सकते हैं, या लास्ट में बताना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है की अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। कौन सी अवस्था में? तो वयस्कता, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। तो कौन सी अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है? तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है साथियों, ठीक है। ये आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? साथियों, जल्दी जल्दी हमें ये 30 क्वेश्चन है, तो फटाफट करने, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना आपका, तो फटाफट ये देख लेना हर दिन शाम 8 बजे। 2 नंबर है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, स्वालीनता, भगोड़ापन। तो कौन सा होगा साथियों इसमें? इसमें आपका हो जाएगा साथियों स्वालीनता, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? तो ये आपको पूरा पढ़ना है, नहीं करता। कौन सा नहीं करता? स्वालीनता। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 3 नंबर में आपका हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? समावेशित शिक्षा द्वारा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा साथियों। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा, संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किसका है? यह कथन है मानसिक विकास, भाषा का विकास, ध्यान का विकास या शारीरिक का विकास। तो इसमें कौन सा होगा? संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा मानसिक विकास। क्या हो जाएगा? मानसिक विकास हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन है परिपक्वता और अनुभव की बातचीत के सभी विकास के परिणाम एक से होना चाहिए। 2 नंबर है सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े। सी ऑप्शन है विकास एक क्रम को बनाते हैं। और डी ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े, ठीक है। बी ऑप्शन साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या पूछा है? कौन सा बल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है साथियों, ठीक है। इसमें ये राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ओके। अगला हो जाएगा आपका, माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया एक भूमिका निभानी चाहिए। तो माता पिता के छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थपूर्ण, नकारात्मकपूर्ण, सक्रियतापूर्ण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा सक्रियतापूर्ण। माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रियतापूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, विद्यालय में, मानव शरीर में, यौन संबंध में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किस में करते हैं साथियों? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में जाना रुचि लेना प्रारंभ करते हैं साथियों, ठीक है। विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पूछा साथियों विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको ये पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। लास्ट वाला यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, नहीं है या है। तो इसमें हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा
अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये नहीं है साथियों, ठीक है। विकास का सिद्धांत ये नहीं है और ये तीनों है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बी ऑप्शन है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। सी ऑप्शन है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों कथन सही है साथियों, ठीक है। अगला हो जाएगा विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, ये कथन है। तो ये कथन ये कौन सा है, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन है गलत, क्योंकि ये बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है, वे स्वयं को अलग महसूस कर सकते हैं, तो ये इसमें नहीं होगा साथियों। बी ऑप्शन है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, बिल्कुल ये आपका इसमें सही हो जाएगा साथियों। बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ओके। अगला हो जाएगा आपका निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। तो 11 नंबर में आपका हो जाएगा साथियों बहु अनुक्रिया का नियम, ये क्या है, शामिल नहीं है साथियों। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तो बहु अनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है साथियों। अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगला है आपका कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है, उदात्तीकरण, विस्थापन, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसमें आपका हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है, एक अच्छा अध्यापक। तो इसमें से सर्वोत्तम कथन बताना है साथियों आपको, एक अच्छा अध्यापक। तो ए ऑप्शन है अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या विद्यार्थी को सदैव अनुशासन में रखता है। तो साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन सर्वोत्तम कथन होगा साथियों, ठीक है। कौन सा कथन सर्वोत्तम है एक अध्यापक के लिए, तो एक अच्छे अध्यापक के लिए सी ऑप्शन इसमें सर्वोत्तम है साथियों, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक का विशेषता क्या है, तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। बी ऑप्शन है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद है। तो साथियों मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होगी इसमें से, तो इसमें आपकी हो जाएगी साथियों वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, ये मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है साथियों, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा 16 नंबर, एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता है अचानक विफल होने लगता है, और इस स्थिति के लिए शिक्षकों के पास सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है जब तक बेहतर प्रदर्शन ना करे तब तक रुके नहीं। बी ऑप्शन है उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजें। सी ऑप्शन है उसके माता पिता से पूछे कि क्या उसे विद्यालय से निकाल दिया जाए, या डी ऑप्शन है उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजें। तो एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता है जो अचानक विफल होने लगता है, तो इस स्थिति के लिए शिक्षक के पास सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजना चाहिए शिक्षक को साथियों, ठीक है। तो ये इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या है अशिक्षित अभिभावकों का होना। बी ऑप्शन है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना। सी ऑप्शन है स्थायी रूप से न रहना। डी ऑप्शन है विद्यालय का नहीं होना। तो 17 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा स्थायी रूप से न रहना। घुमंतु बालकों का प्रमुख समस्या क्या है, स्थायी रूप से न रहना, ना क्लास में ना विद्यालय में, तो ये घुमंतु बालकों की समस्या है साथियों। अगला हो जाएगा निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है।
वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या। बी ऑप्शन है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। सी ऑप्शन है लिखने की धीमी गति। और डी ऑप्शन है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। ए ऑप्शन है अभिभावकों के मत को देना चाहिए। बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। सी ऑप्शन है शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। डी ऑप्शन समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो 19 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? कौन सा? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन या उदात्तीकरण। तो निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा उदात्तीकरण। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण में सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है मैं मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलता में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो इसमें क्या होगा साथियों? ए ऑप्शन है निर्माणात्मक मूल्यांकन। बी ऑप्शन है योग्यात्मक मूल्यांकन। सी ऑप्शन है निंदानात्मक मूल्यांकन। और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 22 में आपका हो जाएगा बी ऑप्शन योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीधी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केटल द्वारा विश्लेषण किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो केटल द्वारा विश्लेषण किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या बतानी है। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों 16 है। कितनी संख्या? 16 है। ठीक है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन है स्टर्न का, टर्मन का, वेस्लर का या गेस्ट का। तो नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की बुद्धि है, यह कथन किसका है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा स्टर्न का। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा कौन सा अभिप्रेरित करने हेतु उचित नहीं है? कौन सा अभिप्रेरित करने हेतु? परिणाम या प्रगति का ज्ञान। बी ऑप्शन है प्रशंसा या निंदा का प्रयोग। सी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना, दंड का प्रयोग। इसमें हो जाएगा आपका दंड का प्रयोग। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा व्यक्ति की भिन्नताओं के कारण नहीं है? परिपक्वता, वंशानुक्रम, निर्देशन या वातावरण। तो कौन सा व्यक्ति भिन्नताओं का कारण नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों निर्देशन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, जानकारी का पुनः स्मरण। तो इसमें आपका हो जाएगा विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सर्जन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सर्जन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों का कौन सा सही नहीं है साथियों? पूछा है, सही नहीं है। नीचे कथन दिए गए हैं उनमें सही नहीं है बताना है। बच्चे के प्रयासों को स्वीकृत, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो 28 में आपका हो जाएगा साथियों अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ये क्या है? सही नहीं है साथियों। ठीक है, बच्चे के प्रयासों की स्वीकृत, बच्चे को स्वीकार करना या अध्यापक का सकारात्मक रुख, ये तीनों राइट है, ये इसमें सही नहीं है साथियों। बी ऑप्शन। अगला हो जाएगा विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों
ये सभी शामिल नहीं है। रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी शामिल नहीं है। सॉरी, निम्न में से क्या शामिल है, तो इसमें ये सभी शामिल है। सॉरी, ये सभी शामिल है साथियों, ठीक है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या शामिल है, तो ये सभी शामिल है साथियों, ठीक है। अगला हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। ए शाब्दिक वर्दी परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों कैसी लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हर दिन शाम 8 बजे आपको इस चैनल पर ये टेस्ट मिलता रहेगा, तो हर दिन देना है साथियों। परीक्षा से पहले पहले हम 2000 क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों, 2000% आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। 30 टेस्ट पहले से अपलोड है, और आज हमारा ये मॉडल टेस्ट 8 नंबर है साथियों। तो सारे टेस्ट आप धीरे धीरे दे देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।